हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील शर्मा। वेलफेयर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यदि इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज हम सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जब क्या शब्द वाक्यों में सबसे पहले आता है तो हम सब हेल्पिंग वर्ब की सहायता से वाक्यों को बनाते हैं। यानी कि जब क्या शब्द पहले आता है तो हम सब हेल्पिंग वर्ब की सहायता से वाक्य को बनाते हैं। आइए अब हम सब प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स को देखते हैं। अब बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स की। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स होते हैं। अब इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? देखा है। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? अब बात आती है सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब की। यदि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर नंबर रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर रहता है तो हैव का प्रयोग करेंगे। और सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब सबसे पहले बात आती है यहाँ पे सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा है यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग क्या लगता है? हैव। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? हैव यू। कभी की होती है इंग्लिश इवर। हैव यू इवर। अब बात आती है वर्ब के थर्ड फॉर्म की। तो क्रिया हो रही है यहाँ पे देखने की। तो देखने की जो थर्ड फॉर्म होती है सी सा सीन, यानी कि सीन जो है थर्ड फॉर्म होती है। तो हैव यू एवर सीन द ताजमहल? तो दोस्तों ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सबसे पहले मैंने लिखा हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर बात आती है वर्ब के थर्ड फॉर्म की यानी कि सीन और ऑब्जेक्ट। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हैव यू एवर सीन द ताजमहल? क्या आपने ताजमहल कभी देखा है? आइए और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या मास्टर जी कक्षा में कक्षा में पहुंच चुके हैं? क्या मास्टर जी कक्षा में पहुंच चुके हैं? तो सबसे पहले बात आती है मास्टर जी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब की। तो आपका यहाँ मास्टर जी सिंगुलर नंबर है, यानी कि एक वचन का सब्जेक्ट है, एक वचन का करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हैज द मास्टर
हैज द मास्टर जी। अब बात आती है आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद आती है मेन वर्ब की। अब यहाँ पे देखिए क्रिया क्या हो रही है आपका, पहुंचने की। तो पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, और रीच का थर्ड फॉर्म होता है रीच्ड। तो हैज द मास्टर जी रीच्ड, REACHED, हैज द मास्टर जी रीच्ड इन द क्लास, इन द क्लास। क्या मास्टर जी कक्षा में पहुंच चुके हैं, हैज द मास्टर जी रीच्ड इन द क्लास। क्या मास्टर जी कक्षा में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों इससे इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसी रूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने कहा, क्या आपने नया मोबाइल खरीद लिया है। क्या आपने नया मोबाइल खरीद लिया है। खरीद लिया है। क्या आपने नया मोबाइल खरीद लिया है। तो अब सबसे पहले बात आती है, जब क्या शब्द पहले आता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब की सहायता से वाक्य को बनाते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पर क्या आपने नया मोबाइल खरीद लिया है, तो यू के अकॉर्डिंग लगता है। तो सबसे पहले लगेगा यहाँ पे हैव यू। अब आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और सब्जेक्ट हो गया। अब बात आती है वर्ब की। यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, खरीदने की। तो खरीदने की इंग्लिश होती है बॉट। यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि बाय खरीदने की इंग्लिश होती है बाई, और बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। बाई बॉट बॉट। तो अब यहाँ पे हो जाएगा हैव यू बॉट, हैव यू बॉट अ न्यू मोबाइल, MOBILE। हैव यू बॉट अ न्यू मोबाइल। क्या आपने नया मोबाइल खरीद लिया है। तो सबसे पहले बात आती है आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब की। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, फिर सब्जेक्ट आ गया। अब बात आती है वर्ब के थर्ड फॉर्म की। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका हो गया बॉट। बॉट मीन्स होता है खरीदना। अब बात आती है नए मोबाइल की। तो न्यू मीन्स होता है नया, मोबाइल मोबाइल हो गया। तो मैंने सेंटेंस को बना दिया हैव यू बॉट अ न्यू मोबाइल। तो दोस्तों इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए इसी के अकॉर्डिंग एक और सेंटेंस को देखते हैं। जैसे मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिया, क्या सीता ने पत्र लिख लिया है। क्या सीता ने पत्र लिख लिया है। तो सबसे पहले बात आती है सीता के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा सीता के अकॉर्डिंग हैज सीता। अब बात आती है वर्ब के थर्ड फॉर्म की। तो यहाँ पे लिखने की इंग्लिश होती है राइट। राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, यानी कि राइट रोट रिटेन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अब हम लिखेंगे यहाँ पे हैज सीता रिटेन अ लेटर। तो दोस्तों इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का
इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। इसी प्रकार से आप बहुत सारे एग्जाम्पल या बहुत सारी एक्सरसाइजें कर सकते हैं और इसके बाद मैं आपको और भी डिफिकल्ट सेंटेंस सिखाऊंगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिया, जैसे मैंने कहा क्या आपका लड़का स्कूल गया है? क्या आपका लड़का स्कूल गया है? तो सबसे पहले बात आती है यहां पर क्या शब्द की। अब यहां पे आ रहा है क्या आपका लड़का स्कूल गया है? तो हैज सबसे पहले लिखेंगे यहां पे हैज, क्योंकि क्या शब्द पहले आया है इसलिए यहां पे लिखेंगे हैज योर बॉय। हैज योर बॉय। अब बात आती है आपका लड़का हो गया आपका सब्जेक्ट, हैज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। अब जाने की अंग्रेजी आती है, तो जाने की इंग्लिश होती है गो। गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, यानी गो वेंट गॉन। हैज योर बॉय गॉन टू द स्कूल? तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हैज योर बॉय गॉन टू द स्कूल? क्या आपका लड़का स्कूल गया है? इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों आप इस रूल्स के अकॉर्डिंग बहुत से सेंटेंस कीजिएगा जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। अब हम सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, यानी कि सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आते हैं तब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को लिखते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिया कि आज तुमने स्कूल में क्या देखा है? आज तुमने स्कूल में क्या देखा है? तो सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन वर्ड की। तो क्वेश्चन वर्ड आपका यहाँ पे है क्या, यानी क्या शब्द बीच में आ रहा है, इसलिए सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन और रूल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी? व्हाट। अब बात आती है व्हाट के साथ में हैज या हैव की। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा यूज हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव। व्हाट हैव यू। अब बात आती है वर्ब के थर्ड फॉर्म की। यहाँ पर वर्ब क्या है आपका, क्रिया क्या हो रही है? तो क्रिया यहाँ पे हो रही है देखने की। तो यहाँ पे देखने की इंग्लिश क्या होगी? सी होती है, लेकिन यहाँ पे सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सी सा सीन, यानी सीन आपका थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट हैव यू सीन इन द स्कूल? टुडे। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। व्हाट हैव यू सीन इन द स्कूल टुडे? आज तुमने स्कूल में क्या देखा है? तो दोस्तों इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग इस प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए इसी रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा
अब वह कहाँ गया है। अब वह कहाँ गया है। अब वह कहाँ गया है। सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड आपका यहाँ पे है कहाँ। इसकी सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे हम लोग यहाँ पे वेयर। वेयर। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे है एक वचन, यानी कि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे हैज। वेयर हैज। अब बात आती है सब्जेक्ट की, यानी कि वह, तो ही हो गया, वेयर हैज ही। अब बात आती है आपकी वर्ब के थर्ड फॉर्म की। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या क्रिया हो रही है, जाने की। तो जाने की इंग्लिश होती है गो। तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। वेयर हैज ही गॉन। अब की इंग्लिश होती है नाउ। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने कहा अब वह कहाँ गया है, वेयर हैज ही गॉन नाउ। तो दोस्तों इस तरह से हम बहुत से सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने कहा दूध वाला अभी तक क्यों नहीं आया है। दूध वाला अभी तक क्यों नहीं आया है। एक एग्जांपल मैं और देखता हूं। जैसे मैंने कहा दूध वाला अभी तक क्यों नहीं आया है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि हमारा मतलब कि क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो क्वेश्चन वर्ड आपका है व्हाई, यानी कि क्यों। सबसे पहले हम लोग इसकी मीनिंग लिखेंगे व्हाई। अब बात आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सब्जेक्ट आपका है यहाँ पे दूध वाला। अब दूध वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज। व्हाई हैज द मिल्कमैन। द मिल्क। Why has the milkman not। अब बात आती है सबसे पहले बात आया आपका जो है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड आ रहे हैं तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं। Why हैज द मिल्कमैन नॉट। अब बात आती है वर्ब के थर्ड फॉर्म की। तो यहाँ पे आ रहा आने की। तो आने की इंग्लिश होती है कम। कम का थर्ड फॉर्म होता है कम, केम, कम। तो होती है कम। कम। और अभी तक की इंग्लिश होती है एट, YET। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने कहा दूध वाला अभी तक क्यों नहीं आया है। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले देखेंगे हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है। क्वेश्चन वर्ड आपने लिख दिया व्हाई। व्हाई के बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज किया हैज। व्हाई हैज द मिल्कमैन आपका सब्जेक्ट हो गया। क्योंकि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड आते हैं, निगेटिव शब्द आते हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है वर्ब के थर्ड फॉर्म की। आपका हो गया कम और अभी तक की इंग्लिश होती है एट। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। व्हाई हैज द मिल्कमैन नॉट कम एट। दूध वाला अभी तक क्यों नहीं आया है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने आज क्या खाया है। जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। जैसे उन्होंने आज क्या खाया है।
उन्होंने आज क्या खाया है। उन्होंने आज क्या खाया है। तो सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड आपका यहां पे है क्या। क्या की स्पेलिंग लिखना पहले व्हाट। व्हाट के बाद आता है, अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे प्लूरल यानी कि उन्होंने। उन्होंने के लिए होती है इंग्लिश दे। व्हाट, तो अब दे के अकॉर्डिंग लगेगा आपका हेल्पिंग वर्ब है। व्हाट हैव, अब आपका सब्जेक्ट आ गया दे। व्हाट हैव दे ईटेन टुडे। क्वेश्चन टैग, उन्होंने आज क्या खाया है। व्हाट हैव दे ईटेन टुडे। इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है। क्वेश्चन वर्ड आपका है क्या, तो सबसे पहले हमने क्या की इंग्लिश लिख दी। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आता है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है दे। दे मीन्स होता है उन्होंने, इसलिए दे हमारा प्लूरल है, इसलिए प्लूस मतलब कि बहुवचन है। बहुवचन के अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे यहाँ पर हैव। व्हाट हैव दे ईटेन। ईटेन, ईट मीन्स होता है खाना। ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, और आज के लिए होती है टुडे। व्हाट हैव दे ईटेन टुडे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों हमने आज आपको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सिखाया, और अब आप लोग इस रूल्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। और आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ मिलते हैं। तो दोस्तों तब तक आप इन सभी सेंटेंस को अच्छे से कंप्लीट करें, और रूल्स को तो जरूर कंप्लीट करें कि रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप सेंटेंस को अच्छे से बना सकते हैं।